रात का अंधेरा, यमुना नदी की शांत लहरें और चांदनी में चमकता हुआ ताजमहल। दुनिया इसे मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी ताजमहल के सामने एक और ताजमहल बनने वाला था, सफ़ेद नहीं काला। इतिहास की किताबें खामोश हैं, सरकारी रिकॉर्ड कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ यात्रियों की लिखी बातें, कुछ अधूरे सबूत और कुछ दबे हुए सच आज भी एक सवाल पूछते हैं। क्या शाहजहां सच में एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहता था? और अगर हाँ, तो वो आज कहाँ है? सन 1631, बुरहानपुर। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल को खो देता है। इतिहास कहता है शाहजहां महीनों तक किसी से नहीं बोला। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों से नींद चली गई। मुमताज सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो शाहजहां की आत्मा थी। और तभी शाहजहां ने फैसला किया, दुनिया में ऐसा मकबरा बनेगा जो मोहब्बत की मिसाल बन जाएगा। आगरा, यमुना के किनारे हजारों मजदूर, दुनिया भर से कारीगर, ईरान, तुर्की, अरब, भारत, 20 साल, अरबों का खर्च, सफेद संगमरमर, ताजमहल बनता है। दुनिया दंग रह जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं शाहजहां ताजमहल को देखकर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वो अक्सर रात में यमुना के किनारे खड़ा रहता, उसकी नजर नदी के उस पार जाती, मानो वो कुछ और देख रहा हो, कुछ और सोच रहा हो। और यहीं से जन्म लेता है ब्लैक ताजमहल का विचार। फ्रांस का यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, उसने भारत की यात्रा की और जो उसने लिखा वो इतिहास को हिला देता है। उसकी किताब में साफ लिखा है, शाहजहां यमुना के उस पार काले संगमरमर से अपने लिए एक मकबरा बनवाना चाहता था। ये कोई लोक कथा नहीं, ये लिखा हुआ बयान है। तो सवाल उठता है, अगर ये झूठ था तो टेवर्नियर ने ये क्यों लिखा? आज जहां मेहताब बाग है, वहां खुदाई में मिले काले पत्थर, अधूरी नींव, पुरानी संरचनाएं। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये ब्लैक ताजमहल की नींव थी, लेकिन सरकारी एजेंसियां कहती हैं ये सिर्फ बाग का डिजाइन था। तो सच कौन बोल रहा है? ताजमहल ने मुगल खजाना खाली कर दिया था, लगातार युद्ध, भूख, असंतोष, और तभी शाहजहां बीमार पड़ता है। उसके बेटे सत्ता के लिए लड़ते हैं। औरंगजेब अपने पिता को कैद कर देता है। आगरा का किला, शाहजहां की खिड़की से सिर्फ ताजमहल दिखता है। कहते हैं वो रोज उसे देखता था, शायद सोचता था काश मेरा काला ताजमहल भी होता। कुछ मानते हैं यमुना की बाढ़ ने नींव बहा दी, कुछ कहते हैं पत्थर निकालकर लाल किले में लगा दिए गए, और कुछ कहते हैं सच जानबूझकर छुपाया गया। आज भी पूर्णिमा की रात में ताजमहल का प्रतिबिंब पानी में काला दिखता है। लोग कहते हैं वही असली ब्लैक ताजमहल है, एक परछाई, एक सपना। क्या ब्लैक ताजमहल सच था या सिर्फ कल्पना? इतिहास जवाब नहीं देता, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। शाहजहां मर गया, उसका सपना मर गया, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। शायद ब्लैक ताजमहल कभी बना ही नहीं, या शायद वो आज भी कहीं अंधेरे में खड़ा है, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। ताजमहल मोहब्बत की मिसाल, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मोहब्बत की निशानी को बनाने में कितना भारी खर्च आया था। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के निर्माण पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब ध्यान दीजिए, ये रकम आज से लगभग 400 साल पहले की है। अगर इस रकम को आज की कीमतों में बदला जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि ताजमहल बनाने में करीब 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आया होगा। लेकिन ये पैसा सिर्फ पत्थरों पर खर्च नहीं हुआ था। ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया। कीमती पत्थर ईरान, तुर्की, चीन, तिब्बत और श्रीलंका जैसे दूर दराज देशों से आए। इन पत्थरों को हाथियों, बैलगाड़ियों और नावों से आगरा तक पहुंचाया गया। करीब 20,000 मजदूर लगातार 20 से 22 साल तक दिन रात काम करते रहे। कारीगरों, शिल्पकारों, नक्काशी करने वालों और कलाकारों को उच्च मेहनताना दिया जाता था। इतिहास बताता है कि सिर्फ मजदूरी और कारीगरी पर ही खजाने का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। इसके अलावा ताजमहल की नक्काशी, पत्थरों की जड़ाई और महीन डिजाइन पर अलग से अपार धन लगाया गया। शाहजहां चाहता था कि ये इमारत सदियों तक कायम रहे, और शायद इसी वजह से ताजमहल आज भी समय को चुनौती देता हुआ खड़ा है। लेकिन इस भव्य निर्माण ने मुगल खजाने को काफी हद तक खाली भी कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल के भारी खर्च ने आने वाले समय में मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब मोहब्बत, सत्ता और दौलत एक साथ पत्थर में ढल गईं, और शायद इसीलिए ताजमहल को देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों, ये था काले ताजमहल के रहस्य के ऊपर वीडियो। आपने कुछ नया सीखा है या फिर आपको एनिमेशंस देखकर मजा आया हो
तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत समय, बहुत रिसर्च लगती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।